हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। कितने नृत्य हैं और उनके बारे में ऑल डिटेल्स जो होती है संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो 8 है। और वैसे अगर हम संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देखें तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 आती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको 8 टिक करना है। और ज़्यादातर संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार ही पूछता है एग्ज़ाम में, तो 8 आपको याद रखना है। और अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9 होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते आगे। तो भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। मतलब जो संगीत नाटक अकादमी है वो 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है, जिसमें सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है और सबसे पुराना जो है वो ये शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में दूसरा है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी थकते नहीं है। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है या फिर उत्तर भारत से भी इसका संबंध है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको सीधा कथक यहाँ पे टिक करके आना है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कथकली। अभी कथक और कथकली दोनों एक जैसे, लेकिन कथकली जो है वो केरल का है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी कथक मतलब कभी ना थकने वाले लोग जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं और कथकली जो है ये केरल से है। ठीक है, उसके बाद में ओडिसी ओडिशा का है। ये तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा मिलते जुलते। उसके नीचे है मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। तो ये भी इजी है। ठीक है, ये दोनों इजी है, लेकिन कथकली और कथक जो है ये दोनों आपको याद रखना है। और भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। इनके बारे में हम संपूर्ण डिटेल जानने वाले हैं नीचे। अभी हम सिर्फ इनके नाम ले रहे हैं। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और सत्रिय आसाम से। तो कच्ची पुड़ी कौन खाता है, तो कच्ची पुड़ी सिर्फ अंधा आदमी खा सकता है, क्योंकि जिसको दिखता है वो नहीं खाएगा। इसलिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। सत्रिया जो है असम से संबंधित है। तो अभी देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृति मंत्रालय जो है और 9 शास्त्रीय नृत्य को मानता है। तो 9वां कौन सा है? अभी हम लोगों ने 8 देखे हैं और अभी 9वां जो है वो संस्कृति मंत्रालय छऊ को मानता है, जो कि अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अर्धशास्त्रीय हम इसको मानते हैं। देखिए, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखता है। इस प्रकार उनके अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो 9 है। तो अभी देखते हैं छऊ मुख्य रूप से, छऊ जो है 3 जगह मनाया जाता है, 3 राज्यों में। ठीक है, मुख्य रूप से जो है छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में मनाया जाता है। में मुखौटा बनकर किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें मुखौटा का प्रयोग किया जाता है एक जगह पर और जो है ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर किसी परीक्षा में आपको संदर्भ में पूछा जाए तो आमतौर पर 8 मतलब मैंने जो अभी आपको बताया कि आमतौर पर 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 होते हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए अभी देखते हैं सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य हमारा, जिसके बारे में संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दी चुकी है, आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। तो सबसे पहला है हमारा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। लगभग 2000 साल पुराना जो है हमारा भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है और 2000 साल पुराना है ये। उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों से हुई है, तो भरतनाट्यम की हुई है। इससे पहले इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। मतलब इसका जो पुराना नाम है वो दासी अट्टम है, सीधी सीधी बात। ठीक है, और इसे देवदासियों द्वारा किया जाता है।
तो इसे जो है देवदासियों द्वारा किया जाता था या फिर किया जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, इसकी जो विशेषता है, इसमें शरीर को 3 भागों में मोड़ा जाता है। अपना जो शरीर है इसको जो है हम 3 भागों में मोड़ते हैं इस नृत्य को करने के लिए, जिसे त्रिभंग मुद्रा भी कहते हैं। तो शरीर के आपसे ये नहीं पूछेगा ज़्यादातर कि किस नृत्य में शरीर के तीनों भागों को मोड़ा जाता है, आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा करते हैं। तो त्रिभंग मुद्रा जो है वो भरतनाट्यम में हम करते हैं। उससे नीचे देखते हैं, इसमें अग्नि नृत्य के तत्व दिखाई देते हैं। तो इस शास्त्रीय नृत्य में जो है भरतनाट्यम में अग्नि तत्व के जो है तत्व दिखाई देते हैं, अग्नि नृत्य के तत्व। और इसके प्रमुख कलाकार हम देख लेते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। और पद्मा सुब्रमण्यम जो है, ये चारों जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ये प्रमुख कलाकार भरतनाट्यम के माने जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा शास्त्रीय नृत्य हमारा। तो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, कथक। कथक शब्द जो है कथा से बना है, जिसका अर्थ है कथा कहना या कहानी सुनना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कथाओं का वर्णन किया जाता है। तो कथाओं का वर्णन जो है ये कथक में किया जाता है। ठीक है, एकदम ईजी है। ज़्यादातर मतलब आपको ये याद रहेगा कि कथक और कथा एकदम मिलता जुलता है, तो ये आपको याद रहेगा कथक जो है। ठीक है, उत्पत्ति इसकी उत्तर प्रदेश के वज्रभूमि से हुई है। उत्तर प्रदेश की वज्रभूमि से हुई है। ठीक है, राधा कृष्ण की लीलाओं से ये प्रेरित है। मतलब राधा कृष्ण की जो लीलाएं है ये इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी, इसमें पैरों की तेज गति, तत्कार और चक्कर और घुंघरू की आवाज़ का विशेष महत्व है। ठीक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध हिंदू और मुस्लिम मुग़ल दरबार दोनों संस्कृतियों से हरा है। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों से हरा है। तो ये जो है कौन सा है, अपना कथक है, उत्तर प्रदेश का। और इसके प्रमुख कलाकार हम देख लेते हैं। तो प्रमुख कलाकार जो है इसके बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सितारा देवी है और शोभना नारायण है। तो इसमें आप जो इसे याद करने के लिए आप थोड़ी बार ट्रिक लगाएंगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आप ट्रिक नहीं लगाए तो ये तो आपको 2-3 बार इस क्लास को देखना है, या फिर इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पे आपको इसको रिपीट करना है। 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो ईजिली आपको ये याद हो जाएगी। अभी देखते हैं कथकली के बारे में, जो कि तीसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है केरल से संबंधित है। यह अत्यधिक कलात्मक और मुखौटा आधारित नृत्य है। इसमें जो है मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कथकली केरल का, और इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। और इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसमें कलाकारों का भारी श्रृंगार होता है। ठीक है, तो श्रृंगार यानी मेकअप होता है। ठीक है, मेकअप। तो चेहरे के रंगों का विशेष महत्व होता है। जैसे हरा रंग बड़प्पन के लिए दिखाया जाता है, गुण के लिए दिखाया जाता है। काला रंग बुराई के लिए दिखाया जाता है। मतलब जिसने हरा रंग का मुखौटा पहना है कि वह हरा रंग का कपड़े पहने हैं, तो ये उसके गुण के लिए दिखाया जाता है। और अगर कोई काला रंग के कपड़े वगैरह पहनता है तो उसकी बुराई के जो प्रतीक उस नृत्य में दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इस नृत्य के साथ साथ चेहरे के भाव और आँखों की हलचल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार जो है इसके कालामंडलम गोपी है, रीता गांगुली है और गुरु कुंचू कुरूप है। तो ये तीनों जो इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मतलब चौथा हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके मैं अभी आपको एक ट्रिक बताई कि कुचिपुड़ी अंधा आदमी खा सकता है, क्योंकि जिसको दिखता है वो कुचिपुड़ी खाएगा नहीं। तो अंधा आदमी कुचिपुड़ी खाता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कचेलापुरम या कुचिपुड़ी नामक गाँव के नाम पर पड़ा है। तो कुचिपुड़ी ये नाम जो है ये कचेलापुरम जो गाँव है, इस गांव के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। इसकी मुख्य विशेषताएं हम जानते हैं। तो इसमें जो है तरंगम एक विशेष कला है। ठीक है, तरंगम इसमें एक विशेष कला है, जिसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर सिर पर पानी का एक मटका रखकर नृत्य करते हैं। मतलब इसमें जो है एक नर्तक जो है पीतल की थाली है, जिसमें कि आपको ये मतलब ऐसा फील करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। पीतल की कोई थाली है जिसके किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी का मटका रखकर नृत्य कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसमें नृत्य किया जाता है और इस नृत्य और अभिनय दोनों का मिश्रण होता है, मतलब नृत्य और अभिनय दोनों का मिश्रण इसमें दिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नीचे इसके प्रमुख कलाकार कौन है। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों इसके प्रमुख कलाकार है। यामिनी कृष्णमूर्ति इसका कलाकार है और शोभा नायडू जो है इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां शास्त्रीय नृत्य। तो 5वां है हमारा ओडिसी। ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है। यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की आराधना और प्रेम गाथाओं पर आधारित है, जैसे जयदेव के गीत गोविंद। मतलब ये जो है भगवान जगन्नाथ की आराधना और प्रेम गाथाओं जो इनकी गाथा है वो इस नृत्य में गाई जाती है। ठीक है, तो उत्पत्ति जो है ओडिशा के मंदिरों में हुई इसकी। ठीक है, मुख्य विशेषता इसकी जानते हैं। इसमें शरीर की भंगिमाओं जिसे हम विशेषकर त्रिभंग और चौक मुद्रा कहते हैं उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यह नृत्य जल तत्व का यानी जल तत्व को दर्शाता है। यह नृत्य जो है जल तत्व को दर्शाता है। इसके प्रमुख कलाकार जान लेते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र, ठीक है, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ओडिसी को किसने पुनर्जीवित किया। तो केलुचरण महापात्रा जो है इन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, और इसके प्रमुख कलाकार उसमें सोनल मानसिंह है, जो ज़्यादातर पिछली बार ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था SSC GD के। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी से इनका संबंध है। और माधवी मुदगल जो है ये भी ओडिसी से संबंधित है। अभी देखते हैं हमारा 6वां शास्त्रीय नृत्य। तो मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है, ये एकदम इजी है, ये आपको याद रहेगा। यह नृत्य पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा है। ठीक है, ये जो है पूर्वोत्तर भारत मणिपुर राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा इसे कहते हैं। उत्पत्ति इसके मणिपुर से ही हुई है। मुख्य विशेषताएं, यह मुख्य रूप से रासलीला यानी राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर आधारित है, तो मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी। अभी देखते हैं नीचे मणिपुरी जो है राधा कृष्ण की प्रेम पर आधारित है। इसमें नर्तकियाँ विशेष प्रकार का बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे कुमीन कहा जाता है। इसमें पैर ज़मीन पर धीरे धीरे रखे जाते हैं और गति बेहद कोमल होती है। ठीक है, प्रमुख कलाकार जो है इसके वो झावेरी बहनें ये तीनों बहनें हैं, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। सॉरी 4 बहनें ये, दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। ठीक है, और एक हमारा 7 नंबर का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम जो है ये हमारा 7वां है और ये केरल से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी का अर्थ है मोहित करने वाली स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। तो मोहिनी अट्टम का अर्थ है मोहित करने वाली स्त्री और उसका नृत्य। तो मोहित करने वाली स्त्री का नृत्य मतलब मोहिनी अट्टम। ठीक है, यह भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की कथाओं पर आधारित है। भगवान विष्णु की मोहिनी कथाओं पर यह आधारित है और इसकी उत्पत्ति केरल से ही हुई है। मुख्य विशेषताएं, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट रंग की साड़ी पहनी जाती है जिस पर सुनहरी जरी का बॉर्डर होता है। ठीक है, इसमें जो है सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर यह नृत्य किया जाता है। और ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। तो प्रमुख कलाकार इसके कनक रेले, सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा IMP। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनी अट्टम से। अभी हमारा 8वां और जो लास्ट का हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। तो ये सत्रिया यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, सत्रिया ऐसे लिखते हैं, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया जो है आसाम से संबंधित है। यह भारत का सबसे नवीनतम मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना है, तो सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया सत्रिया है जो कि असम से संबंधित है। जिससे लगभग जिसे सन 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा शामिल किया गया था। मतलब अभी इसे जो है 25-26 साल हो चुके हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य बने हुए हैं। इसकी उत्पत्ति जो है असम के वैष्णव मठों में विकसित हुई है जिसे सत्र कहा जाता है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के महान संत श्रीमद शंकर देव को जाना जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषता है इसकी, यह नृत्य पौराणिक कथाओं और कृष्ण भक्ति पर आधारित है। पहले इसे केवल
पुरुष भिक्षु कहते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसे करती है, जिसे पारंपरिक आसामी आभूषण और कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं हम। तो प्रमुख कलाकार जो है सत्रिया के श्रीमंत शंकर देव है, जो कि इसके संस्थापक है। ठीक है, और जतिन गोसावी जो है सत्रिया से संबंधित है, और धनकंत दत्ता बोरबयान जो है सत्रिया से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने जो है 8 शास्त्रीय नृत्य देखे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगले ऐसे पार्ट में हम जो इम्पोर्टेंट क्लासेस देखते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।